पूरे देश में नए साल का उत्साह और उमंग भरपूर रूप से देखा जा रहा है। हर कोई इस नए वर्ष को सेलिब्रेट करने के मूड में है और अपने अपने तरीके से एंजॉय भी कर रहा है। झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे वरिष्ठ नेता है जो आज अपने इलाज के लिए ही दर बदर भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं शिवशंकर जी की जो कि पलामू से हैं और मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं अपनी पीड़ा लिए। शिवशंकर जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आप कैसे, कहां से और क्यों आए हैं यहाँ? मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं पूर्व से जेएमएम का प्रखंड सचिव रहा हूँ और मैं साथ में समाज सेवी का भी मैं काम करते रहा हूँ। बहुत गरीब गुरबा को इलाज हम करवाए रिम्स में। इसके बाद में बीएचयू है, पटना है, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी हम इलाज गरीबों को ले जाकर करवाए हैं। मैंने सबसे बड़ा हुंडा सिटी सेंटर है रांची में, वहाँ भी ले जाकर के हमने गरीबों को करवाए हैं इलाज। सरकार से पीला कार्ड पर पैसा दिलवा करके चेक दिलवाते थे। लोगों का तो आपने इलाज करवाया एक समाज सेवी के रूप में, आज खुद अपने इलाज के लिए मुख्यमंत्री के आवास उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मैं भटक रहा हूँ, क्या करूँ? मैं दूसरे को तो इलाज मैं कराया गरीब गुरबा को, लेकिन गरीब गुरबा के पास है क्या कि हमको कोई मदद कर सकता है। आज मेरा पैर टूट गया तो मैं भटक रहा हूँ, सोचता हूँ कोई इलाज हमको करा दे, साथ में कम से कम मदद करे। आर्थिक समस्या भी मेरे साथ बहुत बड़ा है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। कुछ काम धंधा चलता था, कुछ दिन पहले एक काम मिला था हमको पीएचडी से, तो पीएचडी से हमको काम मिला था पेंटिंग का काम। तो बच्चे लोग हमारे करते थे तो कुछ पैसा आया था, तो वही पैसा से 1-2 लाख रुपया मेरे पास था, तो सब खर्चा तो हो गया। अब पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पेंटिंग का काम हमारे बच्चे लोगों को अगर मिल जाता तो मेरा सुधार हो सकता था। क्योंकि शिवशंकर जी, स्थानीय बीडी राम जी भी तो थे वहाँ, उनके पास फरियाद क्यों नहीं सुनाया आपने? मुख्यमंत्री का दरवाज़ा ही क्यों चुना? बीडी राम खाली कहने के लिए सांसद हैं ना, लेकिन उनका कोई कार्यकलाप जो होना चाहिए वह नहीं जनता के बीच में है। गरीब गुरबों को काम उनको देखना चाहिए, परंतु वह गरीब गुरबों को नहीं देखते। मैंने उनके पास लिख कर दिया कि माननीय सांसद महोदय, हमारे बच्चे पेंटर का काम करते हैं और आप पेंटर का काम हमें कहीं दीजिए। उन्होंने साफ लहजा में कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। उन्होंने डीसी को दे दिया लिख करके। डीसी हमारे के यहाँ मनरेगा से काम करने के लिए दे दिए। मनरेगा में कहे कि जाइए आप वहाँ काम कीजिए, चिट्ठी भेज दिए वहाँ। तो मनरेगा वाले क्या किए कि जैसे ग्राउंड बन रहा है, फील्ड बन रहा है बच्चे लोगों को खेलने के लिए, उसमें पेंटिंग का काम मैंने कहा। शंकर जी, आपका उम्र भी काफ़ी हो चुका है और पैर भी है, मतलब इस उम्र में भी बैसाखी के सहारे आप मुख्यमंत्री के आवास पर, राज्य के मुखिया का तो कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, तो फिर आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत जो पड़ी, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। हमको भी मदद उन्होंने किया है और इसी आशा से मैं यहाँ आता हूँ। मुख्यमंत्री के संबंध में क्या विशेष कहें, बहुत आदमी को इन्होंने, गरीब गुरबों को इन्होंने पैसा भी दिया है, चेक के माध्यम से पैसा भी दिया है। इस चीज़ को मैं जानता हूँ भली भांति। गरीबों को तो कर रहे हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है, चाहे जिस तरह के आप सवाल उठाइए। तकलीफ आपको कहाँ है, संसदीय क्षेत्र से, सांसद से? देखिए, तकलीफ बात से होता है। जब मान लिए कि हम आपके पास गए और आप हमको भरोसा दिलाए और हमको काम भी नहीं दिए, तो तकलीफ तो होना ही है, स्वाभाविक है कि आपके पास काम के लिए आए और आपने काम हमको। तो आप लगता है मुख्यमंत्री को शिकायत लगाने आए क्या? नहीं, शिकायत करके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो दे सकते हैं कुछ काम धंधा, उससे मेरा। आज नए साल की शुरुआत हुई है, नया साल हर कोई एंजॉय कर रहा है, आप नहीं सोचे कि मुख्यमंत्री को भी शुभकामनाएं, बधाई दे दें? नहीं, मुख्यमंत्री के तो शुभकामना तो हार्दिक शुभकामना है, इसमें दो मत की बात नहीं है। मिल के उनको शुभकामना देने आए थे? हाँ, देने आए थे। सोचे कि चले, आज 1 जनवरी है, मुख्यमंत्री से जाकर के बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रोटोकॉल के चलते उन्होंने नहीं, मैंने मिलने के लिए ऑर्डर है, तो यह सोच करके मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे यहाँ के पदाधिकारीगण हमको बताए
कि आप आइए, एसडीओ OSD साहब अखिलेश बाबू जो हैं उनसे आप मिलिएगा। बहरहाल ये थे हमारे साथ शिवशंकर सिंह जी, जो कि पलामू से हैं और इस बुजुर्ग अवस्था में भी बैसाखी के सहारे मुख्यमंत्री के आवास, उनका दरवाज़ा खटखटाने पहुंचे हैं कि उन्हें हम शुभकामना भी देंगे और अपनी पीड़ा भी बताएंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र में BD राम जो हैं वो इनकी नहीं सुनते। ऐसे में ये अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री आवास आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं आज अपने शेड्यूल के तहत कार्यक्रम में होंगे, कुछ उनका जो शेड्यूल होगा व्यस्तता होगा, इस वजह से इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो लोग हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो मजबूर है, असहाय है, अब भी उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं पहुंच रहा, इस बात पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी राजेश तिर्की के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।